आओई को अपने बचपन का याद आता है जब वह अकेली थी। तब अचानक से एक आयाकाशी प्रकट हो गया था। फिर आओई ने उससे पूछा था कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे खाने के लिए आए हो। उस समय आयाकाशी ने आओई से पूछा था कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है और क्या तुम किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। उस समय आओई ने कहा था कि मैं जल्द ही मर जाऊंगी। आयाकाशी ने आओई का हाथ पकड़ा था और कहा था कि तुम्हें ना तो चिंता करने की ज़रूरत है और ना ही डरने की ज़रूरत है। आओई बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि दयालु आयाकाशी की बातें उसे याद आ गई होती है। वह इतना तो समझ जाती है कि वह इस समय समुद्र में है और धीरे धीरे वहाँ पर पानी भरने लगता है। क्योंकि इस समय बारिश हो रही होती है, वह फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है और मदद के लिए पुकारती है क्योंकि इस समय वह बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी पेंडेंट चमकने लगता है। ओडाना आओई को बाहर निकालता है। वह कहता है कि तुम्हें ना तो चिंता करने की ज़रूरत है और ना ही डरने की ज़रूरत है। वह सोच रही होती है कि ये सब सपना है। वह आओई को गले से लगाता है। वह अपनी आंखों को खोलती है। स्नो वुमन कहती है कि तुम काफ़ी खुशकिस्मत हो कि तुम जिंदा बच गई हो। वह अपने रेस्टोरेंट जाना चाहती है क्योंकि शाही परिवार के लोग वहां आने वाले हैं। कसूका कहती है कि मास्टर ने जैसे ही सुना कि तुम गायब हो चुकी हो, वह योतो में जो हाचियो की मीटिंग होने वाली थी उसे छोड़कर तुम्हें ढूंढने के लिए चले गए थे और उन्होंने ही तुम्हें बचाया है। उस समय बयाकुआ भी मास्टर के साथ गया हुआ था। कसूका कहती है कि जिसने तुम्हें वहाँ बंद किया था उसका पता लग चुका है। वह काफी डरावना दृश्य था। तुम स्टोर रूम के अंदर थी जो कि समुद्र के बीच में था। वह पूछती है कि मास्टर कहाँ पर है। वह कहता है कि ये सब तेंजिनिया इनके शेफ के साथ काम करने वाले आयाकाशी ने किया होता है। वह कहता है कि मैं अपने काम को छोड़ दूंगा क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है और ये सब उन बेवकूफ़ों ने किया है। वह तेंजिनिया इनको छोड़कर जाने लगता है। तभी आओई वहाँ पर आ जाती है। वह कहती है कि आप इस इन को छोड़कर नहीं जा सकते हो। ओडाना पूछता है कि क्या तुमने उन्हें माफ कर दिया है। वह कहती है कि अगर वह इस इन से चले गए तब मैं कभी भी तेंजिनिया इनका खाना नहीं खा पाऊंगी जो कि आयाकाशी ने बनाया होगा। दोनों ही चौंक जाते हैं। वह कहती है कि अगर आप इस नौकरी को छोड़ना चाहते हो उससे पहले आप मेरे लिए खाना बनाओगे। ओडाना हंसने लगता है। वह पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। वह कहती है कि मुझे गुस्सा तो आ रहा है लेकिन अगर मैं उनके हाथों का बना हुआ खाना नहीं खा पाऊंगी तो ये मेरे लिए काफी बुरा होगा। वह भी हंसने लगता है और कहता है कि सब सही कहते हैं कि तुम शीरो की ग्रैंड डॉटर हो क्योंकि तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। वह पूछती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। फिर वह बेहोश होने लगती है। वह इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर है। गिंजी उसे संभालता है। वह कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। ओडाना उसे पेंडेंट देता है और वह उसे खाना भी देता है। ओडाना कहता है कि मेरे होने वाली बीवी चाहती है कि तुम यहाँ पर काम करो, इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि अब से तुम यहीं पर काम करोगे। वह कहते हैं कि तुम्हें जिस सामान की जरूरत होगी तुम हमारे किचन से ले सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई और खाने की सामग्री चाहिए होगी तब तुम मुझे बताना। वह जाते हुए कहती है कि मैं मूनफ्लावर रेस्टोरेंट की ओर जा रही हूँ। फिर वह कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी कि तुम तीनों ने मेरे साथ क्या किया था क्योंकि उन तीनों की वजह से ही वह मरने वाली थी। वह कहती है कि तुम माउंटेन में जाकर मेरे लिए अंडे लेकर आओगे। वह तीनों चले जाते हैं। गिंजी को गिल्टी फील हो रहा होता है। वह कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तब तुम खतरे में नहीं होती। तुम्हें जरूर वहाँ पर डर लग रहा होगा और तुम्हें भूख भी लग रही होगी। आओई उसका नाम पुकारती है। वह कहता है कि जब तुम मूनफ्लावर रेस्टोरेंट के अंदर जाओगी तब तुम्हें सबसे पहले खाना खाना होगा। वह वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर पहले से ही स्नो वुमन ने खाना बनाकर रखा होता है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कसूगा भी काम करने के लिए चली जाती है जिसके बाद वह खाना बनाती है क्योंकि आज शाही परिवार आने वाला है। कुछ समय के बाद वह दोनों ही वहाँ पर पहुँचते हैं जो शाही परिवार से होते हैं। आओई और गिंजी उनका स्वागत करते हैं।
वह आओई के बने हुए खाने से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सबसे ज्यादा खुश वह होती है जो एक इंसान है। वह कहती है कि मैं इस खाने को जानती हूँ। जिस समय मैं इंसानों की दुनिया में रहती थी तब वहाँ पर युद्ध चल रहा था। मैंने उस समय वह खाना खाया था। वह रोने लगती है क्योंकि उसे इंसानों की दुनिया की याद आ रही होती है। आओई उनके लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाती है। उन्हें वह खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जब वह वहाँ से चले जाते हैं तब वह बेहोश हो जाती है क्योंकि वह इस समय बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। ओडाना और गिंजी आओई का ध्यान रख रहे होते हैं। गिंजी ओडाना से माफी मांग रहा होता है क्योंकि आओई ने बहुत ज्यादा काम किया है। गिंजी ने भी वह काम किया होता है। ओडाना का आओई की फिक्र हो रही होती है। गिंजी कहता है कि मास्टर आपने मुझे काफी कम सजा दी है। वह कहता है कि जब वह आएगा तब वह तुम्हें सजा देगा। वो सजा सैलरी कटने की होती है और गिंजी की अब सैलरी कटने वाली है। गिंजी ओडाना को बताता है कि जब वह वहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें आओई के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगा। वह रो रही थी। गिंजी बताता है कि जब वह आओई के साथ था तब वहाँ पर क्या क्या हुआ था। उन्हें शक हो रहा होता है कि जरूर आओई को मारने की कोशिश एक आयाकाशी ने करी होगी और वह आयाकाशी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसे याद आता है कि एक आयाकाशी उसके सामने से गुजरा था और शायद वही है जो आओई को मारने की कोशिश करता है। उसे होश आता है। गिंजी ने अपना रूप बदल रखा है। वह कहता है कि तुम शांत हो जाओ। उन्हें तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगा है। वह अपने असली रूप में आ जाता है। वह आई से कहता है कि तुम्हें अब फीवर नहीं है। तभी उसके पेट से आवाज आती है और उसे काफी अजीब लगता है। और हो भी क्यों ना, अगर आपके पेट से आवाज आए तब आपको भी काफी ज्यादा अजीब लगेगा। वह कहता है कि मुझे भी भूख लग रही है और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। चिबी भी वहाँ पर होता है। चिबी आई से कहता है कि तुम काफी अजीब तरीके से सो रखी थी और हर बार गिंजी ने तुम्हारा ख्याल रखा था ताकि तुम्हें फीवर ज्यादा ना हो। चिबी कहता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। आई कहती है कि तुमने फ्रिज से खीरा क्यों नहीं खाया। वह कहता है कि मैंने सोचा जब तुम उठ जाओगी तब मैं खाना खाऊंगा। वह चिबी को खाना देती है। वह दरवाजे की तरफ देखती है और उसे याद आता है उस आयाकाशी के बारे में। वह गिंजी को बताती है कि वह उस समय उस आयाकाशी का पीछा कर रही थी। गिंजी को भी अब उस पर शक होने लगता है। चिबी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब वहाँ खीरा भी मिलता है जो चिबी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।